नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि आज हम आपको हमारे जम्मू के जो है वो सबसे बेहतरीन और विश्वसनीय ब्रांड जो है, जिसको हम नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड जो है शालामार कारपेट्स में आज हम आपको लेके आए हैं। और आपको बताएं कि ये बड़ी प्राउड मोमेंट है, क्योंकि शालामार कारपेट जिसका आज देश और विदेशों में भी बहुत ज्यादा नाम है, वो हमारे जम्मू का ब्रांड है। तो इस वक्त हम शालामार कारपेट्स में हैं और एमडी सर से बात करेंगे, राकेश भट्ट जी से, और इस शालामार कारपेट्स के बारे में जो वो विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ शालामार कारपेट्स के एमडी सर राकेश भट्ट जी हैं, पूरे विस्तार से जानकारी लेंगे, क्योंकि एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेहनत से, जिसको अपने मेहनत के पसीने से सींचा और आज विदेशों में भी हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में। सर, जानना चाहेंगे सबसे पहले कि शालामार कारपेट्स की शुरुआत कैसे हुई? हमारी शुरुआत तो बड़ी पुरानी है। जब माइग्रेशन हुई यहाँ पे, कश्मीरी पंडितों को जब कश्मीर से निकाला गया, तो उसमें हमारे को जम्मू के लोगों ने बड़ा साथ दिया। जम्मू ने हमको जगह दी और हमने यहाँ पे तब 91-92 में एक छोटा सा प्लांट शुरू किया, जो हमने हाथ से कालीन बनाने शुरू किए। और तब भी हमारा पहला ही यूनिट था यहाँ पे कालीन बनाने का, बिकॉज जम्मू में कालीन बनाने का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तो हमने तब से 92 से शुरू किया यहाँ पे कालीन बनाने। तब हाथ से बनाने शुरू किए हमने, और उसके बाद ग्रेजुअली हमने 10-12 साल में फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, फिर हमने इंपोर्ट किया प्लांट, फिर हमने जर्मनी से इंपोर्ट किया प्लांट, और उसके बाद आज हम मशीन मेड कारपेट यहाँ J&K में बनाते हैं। और यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे बगैर और कोई भी नहीं है जो मशीन मेड कारपेट बनाता है। ये लाइन बड़ी टेक्निकल लाइन है, इसको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें डिज़ाइंस होते हैं, कलर्स होते हैं। ये इतना इजी काम नहीं था हमारे लिए भी करना, मगर मेहनत जब आदमी करता है तो इसका कुछ ना कुछ फल तो मिलता ही है। फिर सर, पहला कदम हमेशा ही बहुत जो है वो मुश्किल रहता है, और उन हालातों की बात करें जब जी शुरुआत हुई, जानना चाहिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी उस पहले कदम को उठाने के लिए? देखो, शुरू करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास पैसे ही नहीं थे, और एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको मेहनत तो करनी है, आपको पता होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने पे। और किस तरीके से हमने फाइनेंस रेज किया, हमने स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से हेल्प ली, उनसे थोड़ा थोड़ा करके पैसा लिया, और आहिस्ता आहिस्ता करके हमने एक लेवल पे इसको लाया। जिस लेवल पे हमने इसको हैंडलूम में भी लाया, वो लेवल भी इंडिया का उस टाइम पे भी हम सबसे ज़्यादा हैंडलूम के कारपेट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बनाते थे। और सपोर्ट हमें गवर्नमेंट का बार बार जो मिलता है, स्कीम्स जो गवर्नमेंट की आती हैं, उन इंसेंटिव्स का थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, और अदरवाइज जो है आपको अपने ही दम पे अपना रोज़गार चलाना पड़ता है। सर, जो हमने देखे एक से एक खूबसूरत डिजाइन है, और क्वालिटी के साथ आप बिल्कुल भी और कंप्रोमाइज जो है वो नहीं करते, बढ़िया जो है वो ब्रांड है। सर, जानना चाहेंगे कि विस्तार से कि क्या क्या किस तरीके के कारपेट्स जो है वो बनाए जाते हैं? देखिए, आज की डेट में जो मशीन मेड कारपेट्स बनते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो गारंटी देती है अपनी क्वालिटी को। एक शालीमार कारपेट एक वाहिद कंपनी है जो गारंटी देती है अपने कारपेट्स के। हम अपने क्वालिटी के लिए हम पूरे हिंदुस्तान में हम माने जाते हैं। हिंदुस्तान में हर एक को पता है, अगर शालीमार कारपेट का कारपेट है तो इसमें क्वालिटी है, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत डीप तक जाना पड़ता है। जब हमको रॉ मटेरियल को लेना पड़ता है, रॉ मटेरियल को हम पहले पूरा वेरीफाई करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, उसको यूज़ करके देखते हैं। जब हमें तसल्ली होती है कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए ठीक है, फिर ही हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। सर, डिजाइन बहुत ही ज्यादा यूनिक है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, कैसे तैयार करते हैं? हमारे अपने डिज़ाइनर्स हैं यहाँ पे, आप अभी आपको दिखाएंगे, हमारे इन हाउस डिज़ाइनर्स हैं। हमने अपने बच्चों को यहीं पे ट्रेन किया है। हमारे लोकल बच्चे हैं यहाँ के जिन्होंने डिप्लोमा किया था, उनको ही हमने यहाँ पे सिखा के डिज़ाइनिंग खुद करवा के
और आज की डेट में हम किसी की कॉपी करते नहीं है डिज़ाइन, हम यहाँ पे डिज़ाइंस खुद क्रिएट करते हैं। और ये ऐसा काम है, ये क्रिएटिव काम है, जब तक आपको इसमें कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन, इसकी सोच समझ नहीं होगी तब तक ये काम आपका कामयाब नहीं हो सकता है। सर शालीमार कारपेट्स की बात करें, हमारे जम्मू कश्मीर का भी नाम जो है वो रोशन किया है, विदेशों में भी जो है वो नाम हमारे देश का हुआ है। सर जो युवा कामयाबी के सपने देखते हैं मगर शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए हमेशा ही करते हैं, सर उन युवाओं के लिए सर क्या मैसेज रहेगा? देखो, अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, अपने अपने टांगों पे खड़ा होना है, उसका शॉर्टकट को तो कोई तरीका नहीं है। आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा किस लाइन में आपको, उस लाइन में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, तब जाके आप किसी लेवल तक पहुंच पाएंगे। आज खैर हमारे पहले आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन जी, वो पहली बार जम्मू आए थे और पहली बार जम्मू में आते ही वो सबसे पहले हमारे पास आए। उस टाइम पे तो हमें भी नहीं पता था ये आरबीआई गवर्नर क्या होता है, और हमें बाद में पता लगा कि ये तो आरबीआई गवर्नर वही होता है जिसका सिग्नेचर पूरे हर स्टैम्प के पे होता है। तो वो यहाँ पे आए देखने के लिए कि हमने जब ये लोन उठाया गवर्नमेंट से, बैंक से, और ये एक वाहिद ऐसा अकाउंट था हमारा कि हमारे पास पैसे नहीं थे इतने मार्जिन देने के लिए, तो बड़े रिक्वेस्ट करके जेके बैंक ने हमको काफ़ी कम मार्जिन पे पैसा दिया, और वो भी उन्होंने हमारी स्कीम को समझा, हमारे ट्रस्ट को फील किया, तो उन्होंने हमको सैंक्शन किया। और जो लोन हमें 10 साल में उनको वापस करना था, हमने उनको 8 ही साल में वापस कर दिया। तो वो चीज़ें, काफ़ी चीज़ें उन्होंने वो कैलकुलेशन सब देखी थी रघुराम राजन जी ने दिल्ली में। सो वो देख के वो फिर यहाँ पे आए थे देखने के लिए कि ये कौन एंटरप्रेन्योर है जो कश्मीर का माइग्रेंट है, और माइग्रेंट होने के बाद उसने इतना लोन यहाँ पे उठा के और वापस रिपे भी किया, और इतनी जल्दी रिपे किया। और वो देखने के बाद उसके बाद हमारे पास स्मृति ईरानी जी आई, बड़े सारे दिल्ली से मंत्री आते रहते हैं, फारूक साहब बहुत बार इधर आते रहते हैं, उनका फेवरेट हमारे पास आने का, अभी रिसेंटली वो आए थे यहाँ पे देखने के लिए, और इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने बेटे को उमर अब्दुल्ला साहब को भी फ़ोन करके बताया कि लोकल इंडस्ट्री यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है शालीमार कारपेट, और जो आप लोगों का एक नैरेटिव है यहाँ पे कि लोकल इंडस्ट्री यहाँ पे है ही नहीं, अब ख़त्म हो गई है, बंद हो गई है, तो ऐसा नहीं है। जिसको लोकल इंडस्ट्री में काम करना है वो काम करेगा और वो प्रॉस्पर करेगा। सर आप अपने कस्टमर के लिए हमेशा कुछ खास रखते हैं, दिवाली आ रही है, क्या कुछ खास रहने जा रहा है आपके कस्टमर्स के लिए? कस्टमर्स हमारे लिए तो भगवान का रूप है, और हम कस्टमर को वी ट्रीट हिम एज ए गॉड। तो उनके लिए तो हमारे हमेशा दरवाजे खुले होते हैं, और हम हमेशा कुछ नया उनके लिए बनाते हैं, और जितना भी हमसे पॉसिबल होगा दिवाली पे डिस्काउंट्स देने के लिए, स्कीम्स देने के लिए हम सब कुछ दे देते हैं। और हम आज की डेट में जितने भी मस्जिद हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, सब मस्जिदों में हमारे कारपेट लगे हैं, जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे वहाँ हमारे कारपेट लगे हैं, जितने भी गुरुद्वारे हैं वहाँ पे भी हमारे कारपेट लगे हैं। तो इसलिए ये एक रिलीजियस फीलिंग हमारी थोड़ी अलग है इस मामले में, और उसको हम एक अलग नज़रिए से देखते हैं और अलग नज़रिए से उस पर काम करते हैं। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ एमडी सर शालीमार कारपेट के, और जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की, और आज शालीमार कारपेट्स का नाम जो है वो देश विदेशों में गूंज रहा है। बेहद ही जो है वो प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए भी, क्योंकि ये हमारा अपना ब्रांड है, लोकल ब्रांड है, जिसने आज विदेशों में भी धूम मचाई हुई है। और जो युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो जो सर ने जिस तरीके से उन्होंने अपनी शुरुआत के बारे में बताया, तो उम्मीद करते हैं कि जो मार्गदर्शन सर ने दिखाया उसका फायदा लेकर युवा जो है वो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।